Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. री बाबा बा शखा री दगारा बारा 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 बा हम बाबा बाबा खारी दगारा बारा बा. Hallelujah, glory to God. पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं पिता. आपकी दया और आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता. हर रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, और आपका नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर. आज का वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण और छुटकारे का कारण बनने पाए पिता. पर परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ. मुझ में कोई योग्यता नहीं, परंतु फिर भी मैं जानता हूँ मेरी योग्यता केवल आप हैं पिता. मुझको अपने सामर्थ्य से भरकर एक पिता सामर्थ्यशील हथियार के रूप में इस्तेमाल करिए पिता. दया करने वाले जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं और जितने लोग बाद में जुड़ेंगे, हर एक से पिता आप बातचीत करना ताकि आपकी कलीसिया पिता आपके मेघारोहण के लिए तैयार होने पाए. आपने प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं. यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमेन, आमेन. हालेलुया. प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की. मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण ठहरेगा. जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, जब परमेश्वर से एक सामर्थ्यशील वचन को मांगते हैं, शैतान बहुत ही जलनशील शैतान है और वो रुकावटें लेके आता है, परंतु हमें डरने की जरूरत नहीं है. हमें पूरा अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है. मैं पूरा विश्वास करता हूं यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा तो चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना शैतान डाले, परंतु निश्चित रूप से वचन अपना कार्य करके ही रहेगा. हेलो, क्योंकि उसका वचन कभी खाली नहीं जाता है. आइए अब आज का वचन हम सुनते हैं. निश्चित रूप से आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. लास्ट टाइम हमने प्रभु मेघारोहण का फर्स्ट पार्ट को हमने देखा था, जिसमें केवल हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर विचार किया था. और प्रभु यीशु मसीह का आगमन तब इस पृथ्वी पर हुआ जब पाप बहुत अधिक इस पृथ्वी पर बढ़ा है. प्रथम आगमन भी पाप के बढ़ने के कारण ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, परंतु वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आया. दूसरा आगमन भी पाप के कारण ही उसका होगा, और वो अब उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, परंतु एक निष्पक्ष न्यायी के रूप में आएगा, जो पापियों का न्याय करेगा और उनको आग और गंधक की झील के हवाले कर देगा. परंतु इन दोनों आगमन से पहले एक मध्य आगमन, जिसको मेघारोहण कहा जाता है, वो होगा, और उसके विषय में ही आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे. और आप बहुत ध्यान से और प्रार्थना के साथ इसको सुनिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए और हम में से प्रत्येक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. यदि हमने इसको नहीं जाना ना, यदि हमने इसकी स्टडी बराबर नहीं करी, तो हम मेघारोहण के विषय में जान नहीं पाएंगे. और प्रभु का वचन कहता है उसका दिन चोर की नाई आ जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, परंतु जो लोग तैयार रहेंगे वही उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे. परंतु यदि तैयार नहीं रहे, यदि हमारा उसका वचन यदि हमको पता नहीं है, तो बट निश्चित पूरा बिल्कुल संभावना यह है कि हम तैयारी नहीं कर सकते. परंतु वचन को आज हमने सीख लिया तो हम पूरी तरह से उसके मेघारोहण के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे. तो लास्ट टाइम जिस आयत पर हमने मनन किया था, वो आयत थी लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसकी 32 आयत से हमने देखा था, लूत की पत्नी को स्मरण करो, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यद्यपि ये लूका के अंदर ये पूरी आयत नहीं लिखी गई है, परंतु मत्ती रचित सुसमाचार में ये पूरी आयत पाई जाती है. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस रात 2 जन एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा. 2 स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी. 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा.
तब उसके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, ये कब होगा प्रभु? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम? जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। है ना? बहुत ही ऐसी बातें जो कभी कभी हमको समझ में नहीं आती है कि इसका मतलब क्या है, परंतु आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का आज जो वचन हमने लिया है, जिसके ऊपर हमारा पूरा विचार रहेगा, वो है लूका का 21वां अध्याय और उसकी 34, 35 और 36 आयत। और यहां पर लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी जाति पर, सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। उसके बाद 17 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, 17 अध्याय और उसके 17 अध्याय और उसके ऊपर ही, मतलब जो मैंने आपको पढ़ा ना, ये 32 आयत, उसके 17, इसलिए 32 आयत जो मैंने लूत की पत्नी को देखो, उसी के ऊपर का पैराग्राफ, वहां पर यह लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसका आगमन कैसे होगा। तो वहां लिखा है, जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य कि वो बहुत दुख उठाए और इस संसार के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। ये सारी चीजें तो हो गई है। प्रभु यीशु मसीह बिजली की नहीं, जैसे आकाश में बिजली एक ओर से कौंध कर दूसरी ओर चमकती है, वैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा? मेगारोन में। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोलता है अवश्य कि पहले वो बहुत दुख उठाए और संसार के लोगों से तुच्छ ठहराए। ये हो चुका है, क्योंकि कलवरी के क्रूस पर उसने वो सारी यातनाओं को सहा है, बहुत दुख उठाया उसने, है ना। उसके बाद फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही भेद भरी बात बोल रहा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। इस बात को आप ध्यान से सुना। देखो, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब तक नूह जहाज पर न चढ़ा, लोग क्या करते थे? खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। क्या करते थे? जब तक नूह जहाज पर न चढ़ा, लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। ओके, और तब जल प्रलय ने आकर सबको नाश कर दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जैसे लूत के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में हुआ। जब तक लूत सदोम से न निकला, तब तक लोग खाते पीते, लेन देन करते, घर बनाते और पेड़ लगाते थे। और जिस दिन लूत सदोम से निकला, आकाश से आग और गंधक बरसी और सबको नाश कर दिया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है आपको पता है? मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल लूत और नूह के समय में जैसा होता था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र जब अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, तब भी ऐसा ही होगा, है ना। तो हम इस चीज को देखते हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने भी बिल्कुल साफ यही कहा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा ना, वो परमेश्वर के क्रोध को इस पृथ्वी पर प्रकट करेगा। पृथ्वी दहल उठेगी। आप यदि पढ़ोगे ना प्रकाशित वाक्य और उसके 6 अध्याय से आगे ही ये सारी विपत्तियां शुरू हो जाती है। 6 मोहरों का खोला जाना, 7 तुरैयों का फूंका जाना, उसके बाद 7 प्यालों का उंडेला जाना। ये एक एक तुरई के फूंकने पर भारी विपत्ति परमेश्वर इस पृथ्वी को पर डालेगा। मैं विपत्तियों को बयान करने का इतना समय नहीं है कि मैं आपको बयान करूं, क्योंकि मुझको मेरे खास विषय के ऊपर जाना है। परंतु आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़िए, वहां पर आप देखोगे कि कैसी भयंकर विपत्तियां और प्राकृतिक आपदाएं इस पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी और पृथ्वी दहल उठेगी। और
मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहेंगे उनके जी में जीना रहेगा, उनके जी में जीना रहेगा। वे एक एक विपत्ति को देखकर इतने घबरा जाएंगे और हाय तौबा चिल्लाएंगे, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर जबरदस्त ढंग से टूटेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को नेग्लेक्ट करा है, परमेश्वर के पुत्र को तुच्छ जाना और उसके बलिदान को उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं करी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका दिल और दिमाग और उनका पूरा शरीर सांसारिक लालसाओं और अभिलाषाओं में लिप्त था। तीनों जन यही बता रहे हैं, लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत की पत्नी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा। पीछे की ओर मुड़कर देखने का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं ना, अपने पुराने मनुष्यत्व को वापस उसी मनुष्यत्व में जीने की लालसा रखना और परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करते हुए और हमें शरीर के अनुसार चलने के लिए अपने आप को रखना। और यही कारण था कि लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई, क्योंकि दूतों ने बोला था, तू पीछे की ओर मुड़कर तुम लोग में से कोई नहीं देखे, नहीं तो तुम नमक का खंभा बन जाओगे। परंतु लूत की पत्नी ने इस बात को नहीं माना। आज भी बहुत सारे लोग हैं लूत की पत्नी के समान। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। आप जानते हैं नूह के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? जिससे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी हुआ। जब तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जब तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। खाते पीते और उनमें ब्याह शादी को मतलब क्या है? बस ऐशो आराम की जिंदगी, शारीरिक लालसाओं को पूरा करने की एक तीव्र इच्छा। आज भी शारीरिक लालसाओं को, सांसारिक लालसाओं के पीछे लोग भाग रहे हैं, अधिकांश लोग। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह भी बोलता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। खुमार और मतवालापन क्या है? वही शारीरिक लालसाएं और अभिलाषाएं। बिल्कुल तीनों आयतों में प्रभु यीशु मसीह यही बता रहा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के ऊपर मन लगाते हैं, वो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो का अध्याय, उसका 8 अध्याय और 5 और 6 में आयतें आपको मिल जाएगी। और उसके बाद उसी अध्याय रोमियो के 8 और 13 से आगे लिखा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी आप समझ गए ना अच्छी तरह से? आप इस पर मनन करिए, आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर मनन करके इसको समझने की कोशिश करिए। तीनों आयतों में प्रभु यीशु मसीह भी यही बता रहा है, रोमियो की पत्री लिखने वाला पौलुस भी यही बता रहा है, और प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों अध्यायों में इसी बात को कह रहा है। हमें बिल्कुल सावधान रहना है। जो व्यक्ति हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। बिल्कुल यही आयत, बिल्कुल इसी लाइन पर अब चल रहे हैं। शरीर के अनुसार यदि दिन काटोगे तो मरोगे। पुराना मनुष्यत्व जब हमने छोड़ दिया है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करा है, तब हम एक नए जीवन की सी चाल चलाएंगे। यदि नए जीवन की सी चाल नहीं चल के पुराने मनुष्यत्व में आप जी रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे तो अपनी इच्छा के अनुरूप आत्मा के चलाए चलने की मुझको सामर्थ्य है।
और प्रकाशित वाक्य में भी बार बार प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा बोला, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज हमें संसार और शरीर की आवाज सुनने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा सुनने की, यदि मुझको और आपको सुनने के लिए अपने कान खुले रखना है तो वह है आत्मा की आवाज, कि आत्मा मेरे जीवन को और आपके जीवन को किस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि हमारे आत्मिक कान खुले नहीं होंगे ना, तो हम कभी भी फिर परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि संसार में रहकर शारीरिक लालसाएं भी है, मैं वो ले लूं, मैं ये ले लूं, और शारीरिक लालसाएं और सांसारिक लालसाएं सभी एक साथ चलती है। और मैं आपको बता दूं, अपने आत्मिक जीवन के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। सबसे बड़ा शत्रु, एकदम जोरावर शत्रु, वो शरीर है, हमारा खुद का शरीर, जिसमें पाप वास करता है। कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। और दूसरा कौन सा है? संसार की लालसाएं और अभिलाषाएं लोगों को अपनी ओर खींच रही है। आज हर एक व्यक्ति संसार की हर चीजों को प्राप्त करने के लिए बड़ा उतावला है। उसके बाद तीसरा शत्रु है शैतान, जिसको हम बोलते हैं और शैतान बहुत बड़ा शत्रु है, वो मेरा जीवन को बर्बाद करने वाला हमारा शरीर और संसार है। शैतान पर सारा दोष मढ़ देता है। आपको पता है ना, हवा ने वो फल खा लिया और दोष किसके ऊपर मढ़ा? शैतान के ऊपर। जबकि खाया तोड़ा किसने? हवा ने। खाया किसने? हवा ने। उसके मन के विचारों में क्या आया? फल देखने में बहुत सुंदर और खाने में स्वादिष्ट और बुद्धि देने में चाहने योग्य है। लालच कहां आया? उसके शरीर में। और फिर उसने ही तोड़कर खाया। शैतान क्या करेगा? शैतान तो लालच देता है, परंतु सब कुछ आपके अंडर में रखा है परमेश्वर ने। आप चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप चाहे तो आत्मा के चलते हुए शैतानी सारी अभिलाषाओं और तमाम उसकी बुराइयों को दूर करके परमेश्वर के योग्य जीवन हम जी सकते हैं। और यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से जब हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। हमें परमेश्वर से मांगना है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है? कि हम परमेश्वर से मांगते नहीं है। मांग तो हमारी वही सांसारिक मांग है, शरीर की मांग है, वो दे दे मुझको, ये दे दे, वो कर दे, ये कर दे। ये शरीर की मांगे यहीं तक रहेगी। परंतु आत्मिक मांगे, हे प्रभु तू मुझे अपने योग्य बना। प्रभु मेरे को संसार और शारीरिक अभिलाषाओं से दूर अपने वचन के अनुसार जीने की सामर्थ्य है। तू पवित्र आत्मा से मुझको भर दे, ताकि पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर अपना नियंत्रण कर सके। ये सारी चीजें आज हमें मांगने की जरूरत है। हमें आत्मा के वरदानों को मांगने की जरूरत है। आत्मा के फलों से अपने आप को सुसज्जित करना है, क्योंकि यही तो प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में हमारे जीवन में देखना चाहेगा। वो अपनी दुल्हन को एक खूबसूरत लिबास में देखना चाहता है, और खूबसूरत सजी सजाई ऑर्नामेंट्स, वो सारे गहनों से लदी हुई दुल्हन। गहने क्या है? आप सोना चांदी ही नहीं है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये ऑर्नामेंट्स है आज एक विश्वासी के लिए, एक दुल्हन के लिए, जिससे दुल्हन को तैयार होना है ना। तो इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत ज्यादा और ज्यादा शैतान हमको शरीर की अभिलाषाओं में और सांसारिक लालसाओं और अभिलाषाओं में हमें खींचने की कोशिश करेगा। परंतु हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें बिल्कुल अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब यह नहीं कि ये पहली मृत्यु तो सबको आएगी, परंतु यहां मृत्यु दूसरी मृत्यु के विषय में बात कर रहा है पौलुस। और दूसरी मृत्यु क्या होगी? आग और गंधक की झील। उससे हमको बचने के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखना है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति तो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को, शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं को, सांसारिक लालसाओं और अभिलाषाओं को जब हम कट ऑफ करेंगे हमारे जीवन से, जो परमेश्वर नहीं देखना चाहता है, सारी चीजें परमेश्वर वो हमको देता है, वो अपने आप हमको देता है। जो हमारी जरूरत की चीजें वो अपने आप वो हमको दे देता है समय पर। फिर क्यों हम शरीर की बातों पर मन लगाएं? हमें आत्मिक बातों की धुन में रहना है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, ताकि परमेश्वर के योग्य हम जीवन जी सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेघारोहण, प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा मेघारोहण में। मेघारोहण एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। मेघारोहण में बाइबल में बहुत जगह लिखा है, परंतु होता क्या है, जो सेवक और पास्टर लोग होते हैं ना, जब कोई जिसकी डेथ हो जाती है ना, उस समय वो चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो गायब। चर्च में, कलीसिया में, मीटिंग्स में कोई समझाने की कोशिश नहीं करता है कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, परमेश्वर उन शब्दों के द्वारा हमसे किस प्रकार की बातचीत करना चाहता है। यदि आप पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय और 16 आयत को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ये मेघारोहण जब रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जितने मसीह में मरे हैं वे पहले जीवित हो उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से तुम एक दूसरे को शांति दिया करो। कितना बिल्कुल नीट, बिल्कुल एकदम क्लियर कट पौलुस ने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह का मेघारोहण कहां होगा? हवा में, बादलों पर, हवा में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार और प्रधान दूत का स्वर सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जितने मसीह में मरे हैं वे पहले जीवित हो रहेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में हम प्रभु से मिलें। प्रभु कहां रहेगा? हवा में, बादलों पर, और वो अपनी कलीसिया को ऐसे उठा लेगा। एक मैग्नेट जिस प्रकार लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, जितना समय उस मैग्नेट को लगता है लोहे के टुकड़े को खींचने में, बिल्कुल वैसा ही होगा। आप जानते हैं, आप यदि पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 51 आयत से आगे पढ़ोगे तो वहां पौलुस क्या बोल रहा है? ये भी वही, जब कोई मर जाता है तो पास्टर लोग उस समय वहां ये निकाल लेते हैं और अध्याय पढ़ते हैं, परंतु कोई समझाने की कोशिश नहीं करता। मैंने तो आज दिन तक देखा नहीं है, परंतु वहां बहुत सी कलीसिया, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, परंतु बहुत सी कलीसियाओं में इस चैप्टर को पढ़ाया जाता होगा, सिखाया जाता होगा, परंतु मैंने आज दिन तक कहीं देखा नहीं है ऐसा है। और मैं आपको बता देता हूं, देखो, प्रभु यीशु मसीह के विचारों को किस प्रकार पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 और 51 के आगे लिख रहा है। वो लिखता है, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं। ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं कि हम सब के सब तो ना सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कितना नीट एंड क्लियर कट बता रहा है बिल्कुल कि हम बदल जाएंगे। मैं एक भेद की बात कह रहा हूं। इस भेद की बात को मुझको और आपको समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर, हवा के अंदर होगा और वो अपनी दुल्हन को बिल्कुल लोहे के, एक चुंबक जिस प्रकार लोहे के टुकड़ों को खींच लेता है वैसा ही वो खींच लेगा। और कितना टाइम लगता है उसको खींचने में? 1 सेकंड, बिल्कुल पलक झपकते ही। हमारी पलक झपकते कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड में पलक झपक जाती है। यहां पौलुस यही बता रहा है कि देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं कि हम सब के सब तो ना सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। ये क्षण भर में, पलक मारते ही
क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और हम अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जितने मसीह में मरे हुए, और पास्टर लोग क्या बोलते हैं, हम सभी जब आएगा प्रभु यीशु मसीह तो उठा लिए जाएंगे। सभी लोग नहीं उठा लिए जाएंगे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, सभी लोग कदापि नहीं उठाए जाएंगे। वो जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके मार्गों पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित कराएगा, वे ही उठाए जाएंगे जो आत्मा के चलाए चलते हैं। पौलुस ने पहले ही बता दिया है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और बाकी सब लोग शैतान के। दो ही तो पिता हैं, एक परमेश्वर है, दूसरा शैतान है। अब आप सोच लीजिए इस चीज को कि आप किसके चलाए चल रहे हैं। यह वचन आपको थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, परंतु सच्चाई यही है। यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य के भागीदार हो गए। हम शराब पीकर सांसारिक लालसाओं और अभिलाषों में लिप्त होकर ये व्यभिचार और गलत हत्याएं और चोरी और डकैती और तमाम ईर्ष्या, द्वेष और जलन, क्षमाशीलता, ये सारी चीजों को करते रहोगे, आप सोचोगे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। परमेश्वर के राज्य में केवल पवित्रता वास करेगी और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, हमें पवित्र बनना है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह परमेश्वर बोल रहा है। इब्रानियों का लेखक बोलता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बगैर कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। ये सारी चीजें लिखी हुई है बाइबल के अंदर, परंतु हम इसको पढ़ते नहीं हैं। आप यदि पढ़ोगे और मनन करोगे, आपको एकदम स्पष्ट, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए तो प्रभु यीशु ने बोला, सकेत मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को जाता है और बहुतेरे उसमें प्रवेश करते हैं, परंतु सकेत है वो फाटक और सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। बहुत थोड़े लोग होंगे जो उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। उस सकेत मार्ग में से होकर गुजरने का मतलब है दुख और तकलीफें और बलिदान। हमें सांसारिक और शारीरिक लालसाओं के लिए हमें बलिदान करना पड़ा। बलिदान ही सकेत मार्ग की ओर संकेत करता है। सकेत मार्ग क्यों बोला? ऐसा नहीं कि बहुत सकड़ी गली है, ऐसा नहीं है। सकेत मार्ग का मतलब है वो मार्ग जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, कदम कदम पर सेक्रीफाइस और बलिदान है प्रभु के लिए जो हमको करना है। वो बलिदान परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। वो केवल ये जीवन केवल परमेश्वर से मांगने पर ही आपको प्राप्त होगा, ऐसा ही नहीं होगा। हमें परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर निश्चित रूप से आपको देगा। जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो सहायक है जो हमको परमेश्वर के योग्य बनाने की सामर्थ्य रखता है। आप समझ रहे हैं ना? हम न तो बल से और न शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही संभव है। उसके बाद फिर और मैं आपको बताता हूं कहां कहां प्रभु ने बोला है मेगारोन के लिए। यदि यूहन्ना 14 अध्याय आप पढ़ोगे, वहां पर चेले बहुत उदास थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर क्या बोलता पता है? पहली आयत में ही, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है।
यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो वापस तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या शानदार प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। ऐसी प्रतिज्ञाएं और किसी ने की है? आज दिन तक कोई नहीं हुआ जिसने ऐसी प्रतिज्ञाएं की हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो जीवित और सामर्थ्य है, मेरे और आपके लिए उसने अपने चेलों के लिए ही नहीं परंतु आज मेरे और आपके लिए भी की है। क्योंकि इस संसार में रहते हुए हमें व्याकुलता, परेशानी और तमाम तरह की कमियों का सामना करना पड़ता है, परंतु वो दिन जल्द आएगा जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। क्योंकि उसने कहा है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो वहां हमको रखेगा जहां वो स्वयं रहता है। और बताऊं कहां कहां मेगारोन के विषय में लिखा है, और मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको दूसरी विपत्ति से बचने के लिए एक बहुत बड़ी सलाह दे रहा है। यदि द्वितीय आगमन से पहले वाली विपत्तियां, जो महाक्लेश की विपत्तियां कही जाती है, यदि आप उनसे अपना बचाव चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की सलाह को गांठ बांध लीजिए। आज वो क्या बोल रहा है? ऐसे नहीं बोल रहा है, वो हमको वार्निंग देते हुए हमको चिता रहा है और एक ऐसी सलाह दे रहा है जिस सलाह को आज ही हमें स्वीकार करके उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 34, 35, 36 आयत पढ़ोगे ना तो वहां लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। क्योंकि वो सारी जाति के लोगों पर, सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने, अर्थात महाक्लेश की घटनाएं जो इस पृथ्वी पर घटित होगी और परमेश्वर का क्रोध जब इस पृथ्वी पर पापियों के ऊपर टूटेगा, उस विषय के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। कितनी एक सटीक सलाह प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। हमारा जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए, सांसारिक लालसाएं और अभिलाषाओं से मुक्त, एक आत्मिक लालसा अपने जीवन में उत्पन्न करते हुए परमेश्वर के मार्गों पर चलने का एक जोश, एक हियाव, एक ज्वलंत इच्छा हमारे जीवन में होनी चाहिए। और यह तभी संभव है जब पवित्र आत्मा आपका सहायक होगा, जब प्रभु आपकी सहायता करेगा, है ना। तो आप सोच लो कि पवित्र आत्मा की कितनी बड़ी अहमियत है हमारे जीवन के लिए। आने वाला समय में मैं पवित्र आत्मा के विषय में भी आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा आखिर है कौन, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। परंतु आज आप इस बात को समझ लीजिए कि हमें आत्मा के चलाए चलने की आवश्यकता है, प्रभु की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 10 आयत में आप पढ़ोगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह एक सुरक्षा की घोषणा उन लोगों के लिए कर रहा है। किस चीज से सुरक्षा की? विपत्तियों से सुरक्षा के लिए, महाक्लेश की विपत्ति से सुरक्षा की घोषणा वो प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 10 और 11 आयत में कर रहा है। आपको पता है वहां क्या लिखा है? वहां इस प्रकार लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे विपत्ति के उस समय बचा रखूंगा जो इस पृथ्वी पर रहने वालों को नाश करने के लिए इस संसार पर आने वाली है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा ताकि तेरा जीवन का मुकुट तुझसे कोई छीन न ले। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा।
हमें निश्चित रूप से यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि हम दूसरे आगमन की विपत्ति भोगने के लिए संसार में प्रभु यीशु मसीह हमको छोड़ दे। कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे दुखों और क्लेशों को जानता है कि इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में कैसे दुखों और क्लेशों से होकर उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन गुजर रही है। अब आप सोचेंगे कि दूसरे आगमन में जब इतनी विपत्तियां पड़ेगी तो क्या सचमुच में परमेश्वर धर्मियों को बचा लेगा क्या? जिसने अपने लोगों के विषय में कहा है, जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदी में चले वो तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। वो प्रतिज्ञा का परमेश्वर जिसने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करी है, और जिसने पुराने नियम में नूह को और लूत को और हनोक को बचाया है, क्या वो मुझको और आपको नहीं बचाएगा? उसकी प्रतिज्ञाएं कभी झूठी नहीं हो सकती। एक बार सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। सियोन का मतलब परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले वे लोग जिनके जीवन में क्लेश और मुसीबत और तंगी आती है। कभी कभी उनके हृदय और मन में व्याकुलताएं और चिंता आ जाती है। सियोन ने कहा मेरा प्रभु यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझको भूल गया है। परंतु परमेश्वर उसको क्या कहता है मालूम? क्या हो सकता है कि कोई मां अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हां, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया है, और तेरी शहरपना मेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में कभी टलता नहीं, क्योंकि उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसलिए वो अपनी दुल्हन को बचाने के लिए पूर्णतया दृढ़ प्रतिज्ञ है। कभी भी अपनी दुल्हन को नाश होने के लिए, महाक्लेश की विपत्तियों को भोगने के लिए वो नहीं छोड़ेगा। दूल्हे को जिस प्रकार दुल्हन की संसार का दूल्हा तो फिर भी अपनी सांसारिक दुल्हन की इतनी चिंता नहीं करता, परंतु वो स्वर्गीय दूल्हा जो मेरा और आपका दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं, वो कभी भी महाक्लेश की विपत्ति को भोगने के लिए हमको इस पृथ्वी पर नहीं छोड़ेगा। इसके पहले कि महाक्लेश की विपत्तियां इस पृथ्वी पर पड़े, वो अपनी दुल्हन को उठा लेगा, वो उसके पहले आ जाएगा। आप जानते हैं 7 मोहरों का खुलने से महाक्लेश की विपत्तियां प्रारंभ हो जाएगी। 666 का आगमन अर्थात ख्रिस्ट विरोधी का आगमन होगा, जो अपनी पूजा करवाएगा, अपनी छाप दाहिने हाथ और माथे पर लगवाएगा, और परमेश्वर बोलता है जो कोई उसकी छाप ले वो परमेश्वर के नीरी क्रोध की मदिरा पिएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद जब मेघारोहण के बाद और भी कई लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, परंतु उनके लिए विश्वास में स्थिर रहना इतना कठिन हो जाएगा कि बस पूछो मत। इसलिए अच्छा यह है कि हम अभी तैयारी करें। आप जानते हैं ना, दुल्हन वो 10 कुंवारियां, उसमें से 10 कुंवारियां प्रभु अपने दूल्हे के आगमन के लिए निकली थी। उसमें से कितनी कुंवारियां रह गई? 5 कुंवारियां रह गई जो निर्बुद्धि थी, क्योंकि वो संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं में लिप्त हो गई। यही है, कभी कभी हम सोचते 5 निर्बुद्धि कुमारी क्यों हो गई? तेल लेने गई। तेल लेने का मतलब क्या होता है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन को प्राप्त कर, वापस वचन से अपने आप को भरने के लिए। इसके पहले कि वो भरने के लिए जाती, वो प्रभु आ गया, दूल्हा आ गया, और बुद्धिमान कुमारियां जो तैयार थी वो दूल्हे के घर में चली गई, और निर्बुद्धि जो तैयार नहीं थी वो बाहर छोड़ दी गई है। सांसारिक लालसाएं और अभिलाषाएं, शरीर, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखना,
यह है 5 निर्बुद्धि कुंवारियों का जीवन। लूत की पत्नी को स्मरण करो। बिल्कुल, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार वार्निंग दे रहा है, परंतु हमें समझना है क्यों वो सब ऐसा बोल रहा है। इसीलिए वो बोल रहा है क्योंकि अधिकांश लोगों का दिल, हृदय, मन संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं में, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने में उतावला रहेगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। आज जब सारी बातें हम देख रहे हैं, नूह के समान लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और सांसारिक लालसाओं और अभिलाषाओं में लिप्त हैं, और उसके समान लूत के दिनों के समान हो रहा है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। घर क्या, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन, बड़े बड़े बंगलो बन रहे हैं, आलीशान महल बनाते हैं आज रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही बता दिया, लेन देन करते होगे। आज लेन देन क्या, पहले तो लेन देन महाजन को पैसा देते थे, वो ब्याज से वापस करता था थोड़ा बहुत। आज तो लेन देन अपनी पूरी चरम सीमा पर है। आप देखो ना, शेयर मार्केट कितना लेन देन का सबसे बड़ा व्यापार है। बड़े बड़े बैंक खुल गए हैं, सब्जी मंडी के समान बैंक खुले हुए हैं। आज लेन देन, जबरदस्त लेन देन है। प्रभु यीशु मसीह के ये सारी भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही है। लोग पेड़ लगा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय पेड़ भी नहीं लगा रहे, अपना आप पेड़ लग जाते होंगे। यहां पर तो पेड़ लगाते होंगे, नेताजी आ रहे हैं पेड़ लगाने के लिए एंकरेज कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को पेड़ लगाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। आज हम अपनी आंखों के सामने इन सारी चीजों को होता देख रहे हैं। और क्या अब भी हम नहीं समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? आप बोलेंगे जबकि ये सब चीजें, ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सारी बातें, तो प्रभु यीशु मसीह आ क्यों नहीं रहा है? उसका आप जानते हैं पतरस की पत्री में क्या लिखा हुआ है? और पतरस की पत्री उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जितने कि कितने लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। आज कमियां मेरे और आपके जीवन में है। आज हमें अपने आप को तैयार करना है उसके दूसरे आगमन के लिए। यदि नहीं तैयार हुए बहुत मुश्किल होगी। उसका आने का समय हो चुका और वो चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ये सब चीजें जब इस रीति से पिघलने वाली है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मैं पूरा विश्वास करता हूं अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बताना बाकी है, परंतु समय की कमी के कारण नहीं बता पा रहा हूं। परंतु आप इसको समझिए, आप जितना मैंने आज आपको बताया है उसको समझिए और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। और यही नहीं, आप ये वचनों को जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप हमारी सेवकाई में शामिल हो जाएंगे और परमेश्वर का वचन आप दूसरों तक पहुंचाने वाले हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है कि उसके वचन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। परंतु हम क्या सुनकर बात कान में उंगली डाल के बैठ जाते हैं, बस किसी को शेयर करना और ये करना, ये तो होता है, बहुत टाइम लगता है। आप शेयर करिए, ये परमेश्वर की सेवा है। यदि आपने इसको समझा है, दूसरों को भी समझने के लिए आप उनको मौका दीजिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की ना अचानक आ पड़े। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये वचन पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने पाए, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हम में से प्रत्येक जो इस वचन को सुन रहे हैं और जो आने वाले समय में सुनेंगे, पिता आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, ताकि आपका नाम महिमा पाए।
अपने प्रार्थना और विनती को सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। इस विषय में यदि कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज के द्वारा भी और फोन के द्वारा भी, ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल खराई के साथ एक एक आयत के साथ मैंने आपको बताया है। और यदि कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से पूछना, कभी आप उलझन में नहीं रहना। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।